हेलो गाइस, आज हम सॉल्व कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है कि हमें मिनिमाइज फाइंड करना है और इसका इक्वेशन है z इज इक्वल टू 6x प्लस 8y और हमें इधर दिया गया है टू इक्वेशन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और x और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 2x प्लस वाई और इधर जो ग्रेटर देन और इक्वल की साइन है इसकी जगह हमें सिर्फ इक्वल की साइन करके 4 कर देना है उसकी वैल्यू। और सेम हमें सेकंड इक्वेशन के लिए करना है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले x और y की वैल्यू 0 0 दो बार अज्यूम करनी होगी और सेम वे इधर भी हमें 0 0 अज्यूम करना होगा। तो अभी x की वैल्यू हम 0 लेके अभी हमारा इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू हमें 0 लेनी है तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। सो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर आ गया। तो हमें ये आंसर इधर हमारे बॉक्स में पुट करना है। उसके बाद हमें सेम 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 जहाँ पे हमें सेम इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करनी है और फिर हमें 2x प्लस 0 इक्वल टू 4। इधर y की वैल्यू तो 0 हो गई, इधर 2x मल्टीप्लिकेशन में है तो x इधर रह जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में है और ये इस साइड इक्वल साइड के इस साइड आएगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 2 तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2। फिर हमें ये x की वैल्यू जो हमें मिली अब ये हमें इधर बॉक्स में पुट करनी है। तो अभी हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो पॉइंट मिला है उसे हमें निकाल लेना है। 0 4 और 2 और 0 दोनों पॉइंट हमें इस तरह मिले और सेम प्रोसेस हमें हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए करना है। तो दूसरे इक्वेशन हमारा जो था उसमें हमें x प्लस 2y इक्वल टू 6 करके इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया। अभी x की वैल्यू 0 लेनी है इस इक्वेशन के लिए। तो हमें 2y 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 6 लिया, इधर 2y मल्टीप्लाइड में है और तो इधर इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा, इसलिए 6 डिवाइड बाई 2 y इज इक्वल टू हमें 3 मिला। तो ये हमें 3 हमें बॉक्स में पुट कर देना है और उसके बाद हमें y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमने इधर 0 पुट की तो 2 इंटू 0 हमारा 0 हो गया और x इक्वल्स टू हमारा 6 मिल गया। तो ये वैल्यू हमें इधर बॉक्स में पुट करनी है और इसके बाद हमें हमारा पॉइंट मिलेगा 0 और 3 और 6 और 0, इसको हमें इधर लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमारे फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमें यूज़ करना होगा। तो अभी हमारे जो पॉइंट है उसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पुट करना है। तो ये हमारी जो लाइन है वो x1 है और ये हमारी जो सीधी लाइन है वो x2 है। तो इधर हमारे पास 6 तक की वैल्यू है तो मैंने इधर 2 के डिफरेंस लेके हमने ये पॉइंट्स लिखे हैं 2 4 6 8 और 10 और 0 और सेम वे में 2 4 6 8 और 10। आप चाहे तो 1 2 3 4 5 इस तरह भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इधर हमें जो पॉइंट मिला है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पुट करना है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू हमें 0 मिली तो ये इधर 0 है और x2 की वैल्यू कितनी है तो वो 4 है। तो x2 हमारा किधर है, 4 हमारा इधर है x2 की लाइन पर। तो ये हमारा 0 और 4 इधर हमें राउंड करके ये रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हमें सेकंड के लिए तो x1 2 हमारा किधर है तो कि x1 पर है तो इधर हमारा 2 है और x2 की वैल्यू क्या है तो कि 0 है तो ये इधर आ जाएगा 2 और 0। और उसके बाद हमें सेम वे 0 3
तो x1 इधर 0 है तो x1 हमारा तो इधर 0 है, और x2 की वैल्यू तो कि 3 है, तो हमारा 3 2 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इधर हमारा 3 होगा तो 0 3 आ गया इधर। और उसके बाद हमारा दूसरी पॉइंट है 6 और 0, तो 6 कहाँ पे, तो x1 पे हमारा 6 इधर है, तो इधर हमें 6 करना है। और इधर हमारा कौन सा पॉइंट है, तो कि 0 0 और 6। इसके बाद हमारे जो दोनों पॉइंट है 0 4 और 2 और 0, इन दोनों पॉइंट को हमें जॉइंट करना है। और सेम वे इधर 0 3 और इधर 6 0 है, तो इधर 6 0, इन दोनों को हमें जॉइंट करना है। तो अभी हमारा ये दोनों पॉइंट जॉइंट करने के बाद हमारा फिजिबल रीज़न कौन सा होगा, तो कि हमें इधर दिखाया है कि हमें इधर मिनिमाइज वैल्यू के लिए फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमेशा मिनिमाइज वैल्यू के लिए हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो वो जो हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसके बाहर की वैल्यू जो है वो आती है। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो पूरा का पूरा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन में आएगा। ये वाला पूरा सेक्शन हमारा फिजिबल सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये हमारा पूरा पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है। इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें इधर हमारे उसकी जो पॉइंट है जहाँ पे वो तीनों का फिजिबल सॉल्यूशन जो हमारा है वो बाहर आता है, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इधर ए पॉइंट है तो उसकी वैल्यू 0 4 है। इधर इन दोनों का कंबाइंड पॉइंट, इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हमें बी फाइंड करना होगा हमारे सम के लिए। और सी की वैल्यू कौन सी है, तो कि 6 और 0 है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये हमने अपन के जो पॉइंट्स थे जो फिजिबल रीज़न के लिए आ रहे थे वो हमने निकाल लिए हैं। अभी हमें बी का जो वैल्यू है पॉइंट की वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा इक्वेशन है 2x + y = 4 एंड x + 2y = 6। तो अभी हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हम सेम करेंगे जिससे हम उन्हें आपस में उड़ा सके और हमें हमारे x या y की वैल्यू मिल सके। तो इधर हमने क्या किया है, इधर हमने y को 2y के इक्वल्स टू किया है। तो हमने y को 2y बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो क्या मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। हमारा इक्वेशन है उसको, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई किया, 2 × 2 4x हो गया, y × 2 = 2y हो गया, और 4 × 8 = 8 हो गया हमारा। और दूसरी जो हमारा इक्वेशन था वो हमने सेम एज इट इज़ रख दिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का जो ये हमारा प्लस में है सभी, तो हमें इन्हें माइनस में चेंज कर दिया है। तो अभी हमारा क्या होगा, x - 2y - 6। तो अभी हम +2y और -2y दोनों को आपस से उड़ा देंगे। तो इधर हमारा आंसर आ गया 0। इधर 4x - 1x आएगा, तो इधर हमारा 3x आ जाएगा। और 8 - 6 होगा, तो इधर हमारा 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ये इक्वल्स के इस साइड आ जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिली 2/3। अभी हमें x की वैल्यू है, ये हम इन दोनों के में से कोई भी एक पॉइंट में हमें पुट करनी है x की वैल्यू हमारी जो है वो। तो हमने क्या किया है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमने x की वैल्यू पुट की है 2x + y = 4। तो x की वैल्यू हमने 2/3 हमने जो मिली थी वो पुट की है, 2 × 2 = 4/3। और y की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो y इट इज़ रहेगा और =4। अब हमारा ये जो है वो हमारा प्लस में है, इक्वल के इस साइड है, तो इक्वल के इस साइड आएगा तो हमारा माइनस में आ जाएगा। तो y = 4, मैं इधर था प्लस, इधर आ गया -4/3। अभी हमें क्या करना है, हमें लस्सा लेना पड़ेगा। y = इधर हमने लस्सा लिया है, तो इधर हमें डिवाइड जो हमारा डिवाइड बाई होगा वो 3 आ जाएगा। और अभी हमारा लस्सा लिया है, तो हमें इधर 4 × 3 = 12 - 4। 12 - 4 = 8, 8/3। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। तो हमें b का जो पॉइंट था हमारा वो हमें मिल गया, हमारा जो पॉइंट था वो। उसके बाद हमें क्या करना है, तो अभी हमारे पास इधर हमारे पास जो z की वैल्यू मिली थी, मिनिमाइज z = 6x + 8y।
उसको हम इक्वेशन में पुट करना है। z इज इक्वल टू 6x प्लस 8y। अभी हमारे पास जो a, b और c हमारा जो भी फिजिबल रीजन वाला जो इक्वेशन की जो पॉइंटिंग थे वो हमें x और y में हमें पुट करना है। तो z एट ए, तो a के पास हमारे कौन सी वैल्यू थी, तो 0 और 4। तो 0 को हमें x लेना है और 4 को हमें y लेना है। तो इधर हमें पुट करेंगे 6 इंटू 0 और y की वैल्यू हमें 4 मिली, तो 8 इंटू 4, तो 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, तो इज इक्वल टू आंसर हमारा आ गया 32। सेम अभी हमें z एट टू के लिए z एट b के लिए हमें करना है। तो हमें b का जो पॉइंट मिला वो 2/3 और 8/3 था। हमें इक्वेशन में पुट किया उन दोनों की वैल्यू, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12/3 और 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64/3 एंड हमारा आंसर आ गया 76/3। इधर हमने प्लस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो सीधा हमने लस्सा ले लिया और इन दोनों की वैल्यू हमने प्लस कर दी। और आप चाहे तो इन्हें डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है डिवाइड। और इधर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पर डिवाइड करेंगे तो हमारे लिए आंसर लाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके बाद हमें जो z एट c, तो हमारी c के जो पॉइंट्स थे उनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। तो 6 इंटू 6 और 8 इंटू 0, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 36। तो हमें हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए हमें मिनिमाइज वैल्यू फाइंड करनी थी, अगर हमें सामने दिखाई दिया था। तो इधर हमारी जो तीनों वैल्यू हमें जो मिली उसमें से जो मिनिमाइज वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो 25.3333। इधर हमें याद रखना है कि हम पॉइंट में वैल्यू ले रहे हैं, तो पॉइंट के बाद हमारी मिनिमम 4 वैल्यू होनी चाहिए। और इधर जो हमारे पास फिफ्थ वैल्यू मिले वो 5 से बड़ी हो, तो इधर हमें एक प्लस करना पड़ता है। मीन्स इधर हमारे पास इफ़ इस तरह की कोई वैल्यू होती तो हमारे पास 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर ये होता 25.33 प्लस 34। पर यह हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें मिनिमाइज वैल्यू मिली 25.3333। तो ये हमारा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इस तरह के आप कुछ जानना चाहते हैं तो हम अगला वीडियो हमारे मिनिमाइज के बदले हम मैक्सिमाइज वैल्यू के लिए हम शूट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।